Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, today we are going to start our new chapter 4, data handling, mean, median, mode. Students, this chapter is totally based on the statistics. Now what is statistics? Statistics is a branch of science in which we collect the data, it present it and analyze and interpret any numerical data. That means it is the method which is used to arrange any type of data and at last analyze what is the conclusion of the given information. जैसे अगर हम कोई भी स्कोर्स का ही अगर हम क्रिकेट के प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के स्कोर्स बोर्ड का ही अगर एनालिसिस करना चाहें तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से स्टैटिस्टिक का यूज करके जो प्रीवियस 10 ईयर्स का डाटा है उसको वन पेज पे ही हम एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राफ एक्सेट्रा. So statistics is a very interesting branch of mathematics and science also, which is used to simplify a large amount of amount of data, जिसमें हम large vast information को एक ही सिंपल प्लेन पेज के ऊपर टेबुलर या फिर ग्राफिकल मेथड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं. अब बात आती है कि हम किस इसको एनालाइज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द डाटा. ठीक है, द नेम डाटा इज यूज्ड फॉर एनी न्यूमेरिकल फिगर्स वी कलेक्ट. ठीक है, उसके बाद कलेक्शन डाटा की होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम उसको कैटेगरी वाइज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, उसको क्लासिफाई कर देंगे. आफ्टर दैट वी रिप्रेजेंट द डाटा. द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. दैट मीन्स वी रिप्रेजेंट दैम यूजिंग एनी टेबल और ग्राफ और डायग्राम. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आफ्टर दैट प्रेजेंट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. ठीक है, एनालाइज में हम डिफरेंट उसका मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, एवरेज निकाल सकते हैं, डिस्पर्शन, मतलब जिस तरीके का भी हमें इंफॉर्मेशन उससे लेनी है उसी तरीके की हम एनालिसिस, उसी तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो हैं उस डाटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे उसको एनालाइज करने के लिए. आफ्टर दैट हम एट लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, दैट मीन्स उसका कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग. सो आफ्टर दैट ये तो आपका बेसिक आइडिया था कि स्टैटिस्टिक क्या है और किस तरीके से हम जो है डाटा को कलेक्ट करके उस स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से उन्हें हम यूज कर सकते हैं. अब बात आती है कि जो डाटा है वो कितने टाइप का होता है. जनरली दिस इज ऑफ 2 टाइप्स. और उससे भी मेन बात स्टूडेंट से पहले कि भाई हम जो भी डाटा, जैसे इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 7th जिन्होंने डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्कूल तक पहुंचने के लिए. उनके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है 30 स्टूडेंट्स का. तो इस तरीके से जो हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए हमारा जो फिगर दिखा रखा है, डाटा दिखा रखा है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन, जो कि इन्वेस्टिगेटर ने एनालाइज की है. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. और इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन जो गैदर की गई है इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा. अब रॉ डाटा हमारा 2 टाइप्स का हो गया, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. अब ये भी हो सकता है कि जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसने खुद ही ऑब्जर्व की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और ने पहले से पता कर रखी हो और उसका यूज उसने डायरेक्टली कर लिया हो बिना खुद एनालाइज किए. तो इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है डाटा, दैट इज द प्राइमरी डाटा. एंड सेकेंडरी डाटा जो वो किसी अदर की हेल्प से, जैसे हम कहें कि अदर हैंड सेम डाटा, द सेम डाटा इज प्राइमरी इन वन हैंड एंड सेकेंडरी इज अदर, मतलब कोई अदर अगर कलेक्ट कर रहा है और उसको दूसरा यूज कर ले तो दैट इज द सेकेंडरी डाटा. Now come to our very important thing, that is the range. What is the range, students? जो भी हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेंगे, डाटा लेंगे, तो उसमें जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द रेंज ऑफ द डाटा.
ठीक है, जैसे हम इसमें ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो डिफरेंस आपका क्या होगा, 10 - 1 9। दिस इज द रेंज ऑफ दिस गिवन डाटा। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन ये तो हमारी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं कि 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, देखिए 1 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, 2 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, तो द नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हम टेबल के थ्रू ऑब्जर्वेशन की एक कॉलम में हम वेरिएंट, दैट इज ये जो ऑब्जर्वेशन हमने दी है जो वेरी कर रही हैं उनको डाल दें, और दूसरी कॉलम में हम क्या डालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से जो हमारी टेबल आएगी उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। जैसे ये हमारी गिवन डिस्टेंस के लिए ये हमारे डिस्टेंसेस हैं। 1 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा था, 4 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा था, 4 टाइम्स। 3 8 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सभी डाटाज को सभी ऑब्जर्वेशन को बार बार ना लिख के हमने उसकी फ्रीक्वेंसी का यूज कर लिया है, ठीक है। और टेली मार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टेली मार्क्स जो है इस तरीके से कोई हमारी मिस्टेक ना हो जाए उसके लिए हम क्या लगाते हैं, टेली मार्क्स का यूज करते हैं। टेली मार्क्स हमारे किस तरीके से यूज करते हैं, अप टू 4 वी यूज द स्टैंडिंग लाइन्स एंड आफ्टर ईच 4 5th line is crossed on these 4 lines. That means for the 8 representation we use the 4 lines and 1 cross line. After that 1 2 3, that means 5 plus 3 we get 8. In this way we can write any numerical number in form of tally marks, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेसिक मेथड टू ड्रॉ एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वेरिएंट, जिसमें हमारी जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल डाटा जो है हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम डाटा को जो है रिपीट नहीं करेंगे। जितने टाइम वो एनी फिगर इज रिपीटिंग उसकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी टेबल में हम डालते हैं। आफ्टर दैट जितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उसके लिए हम टेली मार्क्स डालते हैं। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, आवर क्वेश्चन नंबर 7, द वेट, हमें वेट दिया गया है, ठीक है। हमें अरेंज करना है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट से पहला काम हमारा क्या होता है कि डाटा को, ये तो कलेक्शन ऑफ डाटा तो हमें पहले ही गिवन है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो फर्स्ट वर्क हमारा हमने देखिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आफ्टर दैट वी ड्रॉ इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम देखिए कौन कौन से आपके वेरिएंट्स क्या क्या है, 60, 67, 75, 100, 108, 130, 145, 162, 187. These are our observation. ठीक है, ये हम ऑब्जर्वेशन डालेंगे। अब हर ऑब्जर्वेशन जो है कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 60 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी। 67 इज ओनली वंस, सो वी आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी 1 for 67. 75 इज रिपीटेड 1 2 3 4 टाइम्स, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4। तो इस तरीके से हम सभी की फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या लगाएंगे, इनके टेली मार्क्स। तो हमने जैसे कहा कि 3 के जो है अप टू 4 के लिए हम स्टैंडिंग लाइंस यूज करते हैं, और 4 के बाद हम क्या करते हैं, 5th को क्रॉस कर देते हैं 4 लाइंस पे, ठीक है। तो यहाँ 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइन, 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 4 के लिए 4 स्टैंडिंग लाइन, 5 के लिए 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 क्रॉस, 7 के लिए 1 2 3 5 एंड 5th क्रॉस एंड 1 2, दैट मीन्स 5 + 2 वी आर हैविंग 7। इस तरीके से हम सभी टेली मार्क्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरीके से हम जो है गिवन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इन द एक्सरसाइज in the first for sum we are to draw this frequency distribution table. Look at the first question of our exercise. We are given this. This is our weight of newborn babies in kilogram in a hospital. एक हॉस्पिटल में जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज हैं, देखिए ये आपके पास टोटल कितनी फिगर्स कितनी ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट वर्क हमारा है, ये तो कलेक्शन तो हो गया, ठीक है, हमने नहीं किया, दैट मीन्स इट इज द सेकेंडरी डाटा, ओके।
अगर किसी की ऑब्जर्वेशन हम खुद लेते हैं जो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, देन दैट इज द प्राइमरी डाटा। तो ये सेकेंडरी डाटा है हमारा। अब इसका फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी नंबरिंग डाल दी है। दिस इज आवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा आएगा 2.2, आफ्टर दैट 2.4, after that 2.4 and fourth 2.5, fifth 2.5, 2.6, 2.6, 2.6, 2.7, 2.7, 2.8, 2.9, 2.9, सॉरी 2.8, 2.9, उसके बाद 2.9, 3.0 एंड लास्ट इज 3.2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। These are our 15 ऑब्जर्वेशन। तो ये हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट कॉलम में क्या डालेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वेट इन किलोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट, ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये वेट जो है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 2.2 है, उसके बाद 2.4 है, आफ्टर दैट 2.5, आफ्टर दैट 2.6, आफ्टर दैट 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। और हाउ मेनी टाइम्स दीज आर बीइंग रिपीटेड, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए 2.2 ओनली वन टाइम, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1। 2.4 is being repeated 2 times, so its frequency is 2. 2.5 is being repeated 2 times. 2.6 is 1, 2, 3 times. 2.7 is 1, 2 times. 2.8 is 1 time. 2.9 is 1, 2 time. 3.0 1 time and 3.2 is also 1 time. अब देखिए हमारी जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी करेंगे वो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल आनी चाहिए, दैट इज 15। तो चेक कीजिए 1, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 15. That means our question is right. And after that at last we draw the tally marks here. देखिए 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए अगेन 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन, 1, 1। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसमें हमसे अदर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दिस इज द, उसके अलावा देखिए अरेंज दिस वेट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी हम कर चुके हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट वेट, अब असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारी लास्ट वेट है वो दैट इज द हाईएस्ट वेट, सो 3.2 इज द हाईएस्ट वेट। व्हाट इज द लोवेस्ट वेट, जो फर्स्ट वेट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दैट इज 2.2 इज द लोवेस्ट वेट। व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट होता है उनके बीच का डिफरेंस, हाईएस्ट इज 3.2। तो रेंज यहां से अगर हम निकालना चाहें, रेंज विल बी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहां से देखिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 3.2 एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 2.2। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल हैव 1.0। दिस इज द रेंज एंड किलोग्राम में है सब कुछ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेबीज वन बोर्न ऑन दैट डे, कितने बेबीज, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन कितने 15 है, तो टोटल कितने बेबीज ने जन्म लिया 15। हाउ मेनी बेबीज वे बिलो 2.5, अब 2.5 से बिलो देखिए कितने हैं, 2.5 से बिलो देखिए ये जो हैं टोटल कितने हुए 1 + 2 3। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी बेबीज वे मोर देन 2.8, अब 2.8 वाली ये ऑब्जर्वेशन है, इससे हमसे 2.8 से मोर पूछ रखे हैं, तो 2.8 तक के हमें नहीं लेने हैं, उससे मोर देखिए 2 + 1 + 1 दैट इज 4 बेबीज। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बेबीज वे 2.7,
2.7 देखिए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 बेबीज आर ऑफ वेट 2.7 किलोग्राम. So students, in this way you can solve all the questions up to the 4th question. Now our next question is, what is the mean? Mean is in general is the average. How to find the average? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है तो हम आसानी से सभी को ऑब्जर्व, जितना भी हमें डाटा दे रखा है उस सब का हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. इन दिस वे वी कैन फाइंड द अरिथमेटिक मीन. इट इज जस्ट द just represent the average of the data, and it is the measure of central value. एवरेज का मतलब क्या है कि लगभग अगर हमको हाईएस्ट और मिनिमम को अगर देख के चलें तो एवरेज क्या देता है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स के बारे में है, सभी वैल्यूज जो हैं उसके आसपास हैं. ठीक है, सभी की एवरेज वैल्यू हम निकाल देते हैं, दैट इज द मीन. तो अब हमें क्या करना है, सभी का सम करना है और उसके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं. जैसे 5th क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are our first 10 odd natural number. So इनका मीन अगर हम लेना चाहें तो वो क्या होगा, इन सभी को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे. कितने हैं हमारे पास, 10 हैं. ठीक है, इन सभी का सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इन सबको ऐड कर देंगे. दैट विल बी आवर मीन. ओके, तो ये देखिए हम आसानी से कर सकते हैं. 3 + 1 4 + 5 9 + 9. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो अदर हैं, देखिए इन द 6th क्वेश्चन वी आर टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो इस तरीके से जो हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे और टोटल हमारे कितने हैं, 10 है, 10 से उन्हें डिवाइड कर देंगे. फाइंड द मीन ऑफ फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 15. 15 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं. क्या होंगे सभी फैक्टर्स 15 के, वो हम निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय जितने भी हमारे फैक्टर्स आएंगे. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के 5 फर्स्ट 5 लिखने हैं, दैट इज 5 10 15 20 25 और टोटल उसको डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से. सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. टुडेज योर होमवर्क इज you are to solve first 8 sum of this exercise 4.1 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.